साधनाशील भजनानंदी संत के दर्शन का क्या फल है। सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब साहेब जिनके उर्ब से झूठ कपट नहीं अंग, जिनका दर्शन नान है का पर भी फिर गंग। जिस संत के अंदर साधना से परमात्मा प्रकट हो गया है, उसका नूर दिखाई देने लग गया है, कहते हैं उनका दर्शन ऐसे है जैसे आपने सारे तीर्थों का स्नान का फल पा लिया हो, सारे तीर्थ कर लिया हो। कहाँ पर भी फिर गंग, ऐसे संत को छोड़कर फिर पर भी गंगा आदि तीर्थों में नहाने का कोई फल नहीं है, क्योंकि संत स्वयं तीर्थ हैं, चलते फिरते जंगम तीर्थ हैं। और संत का दर्शन कर लिया तो आपने सारे देवी देवताओं का, सारे मंदिरों का दर्शन कर लिया। क्यों? सबसे पवित्र है शरीर रूपी मंदिर। मन के अंदर अगर परमात्मा प्रकट हो गया फिर शरीर मंदिर है, तो संत इसी में प्रकट कर लेते हैं। देवताओं के दर्शन का क्या फल है? हमारे शरीर में अष्ट कमल हैं और हर कमल में देवी देवता विराजमान हैं। जब संत परमात्मा का दर्शन करता है उसके सारे कमल खिल जाते हैं, वो देवता भी प्रकट हो जाते हैं, उसके मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपूरक, नाभि, हृदय, कंठ और त्रिकुटी और सहस्रार। तो वो देवताओं का दर्शन करने का भी फल संत के दर्शन से मिल जाता है। साहेब जिनके उर्ब से झूठ कपट नहीं अंग, तिनका दर्शन नान है कहाँ पर भी फिर गंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संत आसपास हैं लेकिन ज्ञान ही नहीं ले पाते, तीर्थों में घुमाएंगे मन वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन संत हमारे मन को परिवर्तित करते हैं, संत हमें आत्म जिज्ञासु बनाते हैं। तीर्थों में केवल एक शरीर का बाहरी स्नान हो सकता है, लेकिन संत भीतर तक स्नान कराने की कोशिश करता है। इसलिए हमने कहा है संत साईं रूप हैं। गरीब साईं शरीर के संत हैं, या में मीन में एक है, पर्दा आदि अनाद है, बाहर भीतर एक। कहते हैं ये संत साईं जैसे हैं, साईं शरीर के संत हैं। या में मीन में एक, मनुष्य की बुद्धि क्या है, अंतर कर लेती है, इसमें मीन में एक कमी मत निकालना, क्योंकि वो निर्गुण है तो ये सगुण अवतार हैं। पर्दा आदि अनाद है, थोड़ी सा पर्दा रख दिया कि ये साकार रूप में आ गए, हमारे जैसे चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अपनी दृष्टि से क्या देखेंगे, ये तो हमारे जैसे हैं, लेकिन भीतर से हमारे जैसे नहीं, भीतर से परमात्मा जैसे हैं। साईं सरीखे संत हैं। और असली संत कभी जगत में अपने को प्रकट नहीं करेगा, छिपाएगा, ऊपर से कुछ और दिखाई देगा। नित्यानंद जी महाराज बोले से बनकर रहते थे पागल से जंगल में, और बच्चे जो पाली गाय भैंस चराने आते और कहते एक रोटी दे दो, पीठ पे बारी दे दूंगा, सवारी करो। इतने उच्च कोटि के संत एक रोटी लेकर छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे बिठा के दूसरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ले जाते, और फिर उनको छोड़ के बच्चे खेल में मस्त हो जाते, और फिर घोर जंगल में जाकर फिर साधना में बैठ जाते। उनकी दृष्टि में तो ये थे इनको रोटी का लालच है ना, पीठ पे सवारी कर देते हैं। गरीबदास महाराज एक साधारण से किसान दिखाई देते, लेकिन ये नहीं पता ये पारब्रह्म बैठे हैं, ये साईं बैठे हैं। उसी समय झज्जर के पास एक बेरी गांव है, और वहाँ आपने सुना होगा बेरी वाली माता, बहुत पुराने समय से आसपास के गांव की मान्यता, शायद प्रदीप जी ने देखा, देवी जी का मंदिर है बेरी में, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो हरलाल नाम का जाट था जो हर समय वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ श्रद्धा बहुत है, अध्यात्म के प्रति विश्वास है, आसपास कोई भी मंदिर गुरुद्वारा है, लोग दर्शन करने जाते हैं, मेले लगते हैं, वो भी जाता था। तो एक दिन किसी से सुन लिया कि झज्जर के पास ही छुड़ानी धाम है, और वहाँ तो बहुत उच्च कोटि के संत उतरे हुए हैं, और आत्मज्ञान हमें देवी देवताओं से नहीं संत से मिल सकता है। उसके मन में उत्कंठा जगी, मैं भी जाऊं दर्शन करूं। तो एक दिन दर्शन करने के लिए आए, तो महाराज जी के पास छारा गांव के 5-7 व्यक्ति बैठे थे, और वो अपने
सदगुरु गरीबदास महाराज को अनुभव बता रहे थे सदगुरु, वो नाम दीक्षाधारी थे। आज स्वप्न में ऐसा लगा कि आप चतुर्भुजी विष्णु का रूप है, आप तो साक्षात परमात्मा, हमें ऐसा दर्शन हुआ। और जो भक्तिमती आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर श्रद्धा होती है, जो अपने गुरु में भगवान देखता, सच में गुरु में ही भगवान प्रकट होगा जब होगा। क्योंकि कबीर साहब को अपने गुरु में परमात्मा दिखते हैं, गरीबदास जी को कबीर परमात्मा दिखते हैं, और जयतराम जी को गरीबदास जी में है। तो यही नर आकार गुरु का नूरी आकार में, और ये क्योंकि ये निराकार सत्ता है, उसमें ही दिखाई देंगे। क्योंकि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण कौन है? सतगुरु समर्थ आप हैं। जिनको तुम समझ रहे नहीं, हमारे पास कुर्सी पर बैठे हैं, ये समर्थ गुरु हैं। ये त्रिकुटी में नूरी रूप में, ज्योतिष रूप में दर्शन देंगे। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। लेकिन कब? मन पौना समसिंध में लो सुरत नृत्य का जाप है। यही गुरु यहाँ साधन बताएंगे, सुरती नृत्य का जप। मन पवन को एक कर लो, और जो तुम्हारे सामने बैठा ना, फिर भीतर जाओगे तो यहाँ बैठा मिलूंगा। ये गुरु की विद्या है, ये गुप्त विद्या है गुरु की, लेकिन पात्र को बताई जाती है। हर कोई नहीं जाएगा। आप लोहे के जहाज में बैठकर अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा लंदन जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, लेकिन भीतर से विमान आता है, वो सदगुरु की कृपा बिना नहीं आता है, और वो अपने देश में ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान पूर्ण संत बिना नहीं मिल सकता। वो देवी के दर्शन करके छुड़ानी धाम की तरफ चला, तो छारा के बैठे तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि सदगुरु आप हमें ऐसे स्वरूप में दर्शन दिए। और जब किसी पात्र पर, प्यारे शिष्य पर गुरु की कृपा होती है, बहुत दिव्य चमत्कार जो किसी को बताने भी नहीं चाहिए, वो स्वप्न में, जागृत में, ध्यान अवस्था में होने लग जाते हैं। और जिसको दूसरे लोग सुनेंगे तो विश्वास भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे दिव्य, कभी कभी तो आँख खोल ले हुए चमत्कार हो जाएगा। ये कि जब होगा, जब आपके भीतर सामर्थ्य आएगी, गुरु भी समझ जाएंगे कब स्वप्न में, कब जागृत में, कब ध्यान अवस्था में इसको दिखाना है। बड़ी ऊंची ऊंची घटनाएं हैं ध्यान अवस्था की। तो हरलाल के मन में संशय आया, हरलाल जाट के, कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो चार भुजा हैं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है, सुंदर मुकुट है, गले में वैजंती माला, पीताम्बर ओढ़े, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, बड़ा दिव्य स्वरूप है परमात्मा का। तो और फिर मैंने भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, पुराणों की कथाएं सुनी हैं, और भगवान के 25 अवतार हैं। उन 25 अवतारों में भी ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये तो किसान हैं, और छुड़ानी के जाट हैं, खेती करते हैं, इसके बाल बच्चे हैं, ये गाड़ी बातें हैं। मुझे तो भगवान नहीं लग रहे, लेकिन दिव्य दृष्टि देवा दयाल सतगुरु संत सुजान, और त्रिलोकी के जीव को परख लेत परवान। संतों की दिव्य दृष्टि ब्रह्म दृष्टि होती है। तीनों लोकों में कहाँ पर क्या चल रहा है, संत अपने ध्यान का चैनल वहीं लगा लेते हैं, और पता चल जाएगा इसके भीतर क्या चल रहा है। संत से कभी कुछ नहीं छिपा है। दिव्य दृष्टि देवा दयाल सतगुरु संत सुजान, अरे त्रिलोकी के जीव को परख लेत परवान। आँखों के सामने हो जाती त्रिलोकी, समझ लिया। और लाल जाट बेचारा पहली बार आज संशय है संत के अंदर। गरीबदास महाराज ने कहा भी ऊपर देखो। छारा वालों ने, हरलाल ने जैसे ही आसमान में देखा, वही सतगुरु गरीबदास जी महाराज चतुर्भुजी, 2 भुजा से 4 भुजा होगी, और शंख चक्र गदा पद्म और सुंदर मुकुट पहने हुए, और दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। कभी विष्णु, कभी गरीबदास। और उनके मन में संशय था कि 25 अवतारों में नहीं। फिर नरसिंह बन गए, और नरसिंह शेर का मुंह धाड़ मारी। वो घबरा गए, ये क्या हो रहा है, हम आँख खोल रहे हैं या स्वप्न दिखाई दे रहा है। फिर देखा 52 स्वरूप, छतरी हाथ में लिए हुए, कौपीन पहने, हाथ में कमंडल, इतना दिव्य स्वरूप। कभी हंस अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी सनकादिक अवतार। सतगुरु ने वो लीला देखी, उन्होंने आंख मसली तो देखा हंसते हुए गरीबदास जी सामने बैठे हैं। फिर उनका रोया, हरलाल जाट ने चरण पकड़ लिए। सतगुरु बहुत बड़ा पर्दा, पर्दा आदि अनाद है, बाहर भीतर एक। कहते हैं ये पर्दा हमारी आंखों के आगे है, बिना सतगुरु की कृपा के हट नहीं सकता, और बाहर भीतर से संत और परमात्मा एक है।
सदगुरु पर्दा हटा दिया और संशय भी दूर हो गया। बंदी छोड़ माफ करो, मेरे अंदर ऐसी भाव क्यों आया कि आप परमात्मा नहीं है। अरे ईब घर नहीं जाऊंगा, सदगुरु सेवा में रख लो। रो रो के हरलाल जाट ने सदगुरु के चरण धो दिए, चोला पकड़ लिया जी अब नहीं जाऊंगा। सदगुरु मुस्कुराए, अरे हरलाल तू तो कह रहा था मैं तो गाड़ी चलाने वाला हूँ, खेती करता हूँ। सदगुरु ने उपदेश दिया, गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल। अरे साईं सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। ये बाणी बोली सदगुरु ने। कहने लगे हरलाल जाट गाड़ी भी पाओ, घर में भी रहो, खेती करो, लेकिन हर चीज में परमात्मा को मत भूलो, नाम जपो। चाहे वो विरक्त है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थी है, उसका कर्तव्य है अगर भक्ति करनी है नाम जपते रहो, गुरु आज्ञा में चलते रहो, अच्छी कमाई करो, बैठकर निठल्ले मत बनो। कर्म करने से कोई शास्त्र मना नहीं करता है। आप खेती करो, बिजनेस करो और व्यापार करो। संत भी देखे खाली नहीं बैठते हैं, बड़े परमार्थी हैं। हमारे गुरुजी सारा दिन खेत में लगे रहते हैं। आपको लगता होगा हमारे जैसे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हमारे जैसे नहीं हैं। ये याद रखना इस चीज को। तो संत सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ताना बुनते हैं। लोगों को कैसे विश्वास होता है ये ताना बुन रहा है, रेजा बुन रहा है, ये परमात्मा बैठे हैं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है। गरीबदास महाराज ने प्रमाणित किया, सतगुरु आप अलेख, ये अलेख है, ये विशंबर बैठा है जो ताना बुन रहा है। कहने लगे ना जी राम कोई और है। न बोले सतगुरु रमता राम है, ये जो सतगुरु बैठा है ये रमता राम है। सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ। हम कोई चीज दिखा दें उसमें आदमी कहते भी घना मीन मेघ ना काटे, है ना, कमी मत निकाले। लेकिन वो मीन मेघ हमारी जितनी बुद्धि है उतनी ही हम चलाते हैं। जैसा हमारा मन है वैसी दृष्टि से देखते हैं, जैसी हमारी बुद्धि है वैसा हम सोचते हैं। लेकिन संत को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि भी गुरु कृपा बिना आ नहीं सकती है। इसलिए सदगुरु गरीबदास महाराज प्रमाणित कर रहे हैं, अपने गुरुओं में, पूर्ण संत में परमात्मा का दर्शन करना। गरीब साईं शरीर के संत हैं, या में मीनन मेघ और पर्दा आद अनाद है, बार भीतर एक है। कहते ये पर्दा हमारे भीतर है, लेकिन वो बाहर भीतर से पर एक ही हैं। तो ऐसे सदगुरु गरीबदास जी महाराज थे। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे संतों का दर्शन करना, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, तो समझ लेना आपने सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया है। आप सारे मंदिरों में जाकर देवी देवताओं का दर्शन कर लिया है। क्यों? क्योंकि संत कमलों की साधना करता है, डेली उन देवी शक्तियों को प्रणाम हो जाता है। जब संत मूलाधार में जाता है तो गणेश को प्रणाम हो जाता है, जब स्वादिष्ठान चक्कर में जा तो ब्रह्मा खुश होते हैं, जब नाभि में उतरे तो विष्णु भगवान को प्रणाम है, हृदय में उतरे संत तो शिव जी भगवान प्रकट है, कंठ में जाए तो माया, और यहाँ बैठे हैं तो उनके सदगुरु, और यहाँ बैठे हैं सहस्रार में तो परमात्मा। इसलिए मैं कहूँगी संत धरती का परमात्मा है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलयुग में ऐसे सदगुरु से जुड़े हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता रहता है। सदियाँ सदियाँ बीत जाती हैं, लेकिन किसी भजनानंदी संत की शरण मिल जाना, उनका साया मिल जाना, मुझे लगता बहुत बड़े तप का फल है, बहुत बड़ी कृपा है। पिछले जन्मों के पुण्य हो सकते हैं, उन पुण्यों को नष्ट ना करें, उस तप को खराब ना करें, उनकी पल पल छात्र छाया का आनंद लें, उनके कहे हुए उपदेश पर चलें, उनके आज्ञा में चलें, नाम जपें, तो उस जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम जन्म जन्मांतरों की यात्रा करके ये जीव आया है, पता नहीं किस किस जन्म से क्या क्या मलिन कर्म भी लपेट कर लाया है, लेकिन सदगुरु धोबी हैं, इस जीव को वही धो सकते हैं। नहीं तो हम बहुत बुरी आत्माएं हैं, अंदर झांक कर देखेंगे तो पता नहीं है सदगुरु क्या कृपा की जो आपने हमें स्वीकार कर लिया मलिन आत्माओं को, और आप हमें धो रहे हैं, निखार रहे हैं, आप हमें स्वच्छ कर रहे हैं, और आप ऐसे पवित्र कर रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य परमात्मा के पास जा सके, मेरा शिष्य परमात्मा हो सके, उसके भीतर मालिक प्रकट हो सके। आइए एक छोटी सी 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। सदगुरु हम आपकी महिमा तो क्या गान कर सकते हैं, बस अपने अवगुणों का बखान कर सकते हैं। हम जैसे हैं आपके हैं, चाहे भले हैं चाहे बुरे हैं।
भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे गाइए सभी। तेरे ओ सतगुरु भले बुरे हम तेरे, कर्म धर्म की सार न जानो, कर्म धर्म की सार न जानो, पाप लगाए डेरे सतगुरु भले बुरे। हे सतगुरु हमें नहीं पता कर्म कौन से करने चाहिए, ये दिशा भी आप देते हैं। ज्ञान ही नहीं है धर्म क्या है कर्म क्या है, इसलिए सतगुरु उंगली पकड़ाकर ऐसे रास्ते पर चलाओ कि पाप ना हो। लेकिन हमने तो पापों के ढेर लगाए हैं। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे ओ सायब, भले बुरे हम रे। मन की बात छुपी नहीं तुमसे, मन की बात छुपी नहीं तुमसे, तुम हो गिरधर मेरे सतगुरु भले बुरे हम तेरे, तुम हो गिरधर मेरे सतगुरु भले बुरे हम रे। बोले बुरे हम तेरे ओ सायब, भले बुरे हम तेरे, दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के गर, तुम हो रक्षक मेरे सतगुरु भले बुरे हम तेरे, तुम हो रक्षक मेरे सतगुरु भले बुरे हम रे। भले बुरे हम तेरे सायब, भले बुरे हम तेरे, चरण धोए चरणामृत पीऊं, चरण धोए चरणामृत पीऊं, नित उठ शाम सवेरे सतगुरु भले बुरे हम तेरे, नित उठ शाम सवेरे सतगुरु भले बुरे रे। भले बुरे हम तेरे हो सायब, भले बुरे हम तेरे, गरीबदास है अंतर्यामी, गरीबदास है अंतर्यामी। आगे ना वही बात फाइनल क्या है गरीबदास जी, अंतर्यामी सब भीतर की जानते हैं। गरीबदास है अंतर्यामी, बंदी छोड़ है अंतर्यामी, परगट बंदी छोड़ मेरे सतगुरु भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे ओ सायब, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे हो मालिक, भले बुरे हम तेरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। सत